बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए हकाइक पर मबनी गैर रिवायती हल तलाश करने के लिए कोशां हैं। गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बड़े चैलेंजेस हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की ज़राया बलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू। मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड तमाम सियासी जमातों को बिला इम्तियाज इंतखाबात लड़ने के मुसावी मौके मुयस्सर होंगे। आइन के मुताबिक मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला समाजी अदम तवाज़न पैदा करने की कोशिश थी। सऊदी अरब और मशरिक वस्ता से सरमायाकारी 5 साल में पाकिस्तान आएगी। IMF का बिजली बिलों में रिलीफ देने से इनकार। निगरान हुकूमत का रिलीफ प्लान मुस्तरद कर दिया। रिलीफ से 15.5 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। मालियाती इदारे ने 15 अरब रुपए की गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी मांग लिया। चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अवाम पिस गए। कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। कोयटा में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। कीमत मजीद 5 रुपए बढ़ गई, 230 रुपए किलो में फरोख्त। फैसलाबाद और पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में 180, लाहौर में 185 रुपए फरोख्त। गुजरावाला में चीनी की कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। एक के बाद दूसरा बहरान। चीनी की कीमत में बेतहाशा इजाफा। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। महंगी चीनी की मिठास कड़वाहट में तब्दील हो गई। शहरियों का चीनी की कीमतों में इजाफे पर पारा हाई। चीनी का बहरान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। एहसन इकबाल ने नवीद कमर की वजारत को चीनी की बरामद का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं, हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी, हम मुस्लिम लीग नून पर मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने रद्द अमल में इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। नवीद कमर कहते हैं, चीनी बरामद की इजाज़त का फैसला एक वजारत नहीं करती, मेरिट पर देखना होगा ये फैसला दुरुस्त था या नहीं। कुछ लोगों ने चीनी का स्टॉक रोक रखा है। इनकी मालूमात के मुताबिक मुल्क में नवंबर तक चीनी के ज़खायर मौजूद हैं। स्मगलिंग के खात्मे तक मसाइल चलते रहेंगे। सेनेटर ताज हैदर भी नवीद कमर की हिमायत में सामने आ गए। नवीद कमर ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त इसलिए दी क्योंकि इसहाक डार को डॉलर्स की ज़रूरत थी। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 14 लाख टन चीनी स्मगल करने की इजाज़त दी और डॉलर स्मगलर्स ने कमाए। पीपल्स पार्टी सेनेटर का ट्वीट। सितंबर से दिसंबर तक बिजली मजीद महंगी होगी, टैक्सेस बढ़ेंगे। फी यूनिट 42 रुपये 66 पैसे होने का इम्कान। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सहमाही एडजस्टमेंट 6 रुपये 61 पैसे होगी। बिजली का फी यूनिट 49 रुपये 55 पैसे का होगा। कराची के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के बुनियादी टैरिफ में 46 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। कराची के शहरियों पर 4 रुपये 45 पैसे तक सहमाही एडजस्टमेंट आयद करने की भी दरख्वास्त। टैरिफ में इजाफे की वसूली अप्रैल, मई और जून की एडजस्टमेंट की मद में वसूल की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत करेगी। साइफर केस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज 1 हफ्ते की रुख्सत पर चले गए। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत ना हो सकी। PTI वकला जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश। पहले केस पर समाअत की इस्तदा, फिर जमानतों के लिए दायर दरख्वास्तें वापस ले लीं। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। ईमान मज़ारी को किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना लाजिम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया। किसी भी खुफिया FIR में गिरफ्तारी से कबल आगाह करें, अदालत की हिदायत। रिजवाना तशद्दुद केस। सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम की बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत मंजूर की। 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। कायद नून लीग नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी निसाब बरतानवी तालिबा महानूर चीमा की लंदन में मुलाकात। GCSE के इम्तिहान में 34 मज़ामीन में A* ग्रेड हासिल करने और आलमी रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद। लैपटॉप का तोहफा भी दिया। महानूर पाकिस्तान की बेटी और कौम का फ़ख्र है।
उनका कारनामा पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम के हवाले से संगे मील साबित होगा। नवाज शरीफ। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 17 पैसे का इजाफा, 305 रुपये 64 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये का इजाफा, 333 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 13 सितंबर को अलविदाई अशाइया दिया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को अपने मनसब से रिटायर्ड होंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में बहरिया के 2 अफसरान और 1 जवान शहीद। हेलीकॉप्टर दौरान परवाज मुमकिना फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। हादसे की तहकीकात का आगाज।